सीताया पतये नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनम। आवाज आ रही है? एक जन कोई बता दो। जी स्वामी जी, आ रही है। हाँ, ठीक ठीक है मैम। ठीक, आप गए नहीं? गई गई हूँ स्वामी जी। ठीक ठीक। जी। कथा में प्रवेश करेंगे हम लोग। दोहा नंबर है 43। मति अनुहारि सुबानि गुण गणम मति अनुहारि सुबारि गुण गण गनि मन नवाहि सुमेरि भवानी शंकर ही यह कवि कथा सुहाई। अब रघुपति पद पंकरहु यह धरि पाई प्रसाद करहु काऊ जुगल मुनि बर कर विमल सुभग संवाद सियावर रामचंद्र की जय। मति अनुहारि सुबारि गुण। जो ऊपर से सर की चर्चा चली आ रही है सरोवर की, गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने अपनी बुद्धि को रामचरितमानस रूपी जल से, जो सरोवर का जल है, उसमें स्नान करा दिया और मन को भी स्नान करा लिया। अब मैं मन और बुद्धि की पवित्रता के साथ, सूक्ष्मता के साथ, गंभीरता के साथ, मैं एकाग्रता के साथ, देखो इतनी सारी चीजें चाहिए कथा सुनने में और कथा कहने में भी। मन की सूक्ष्मता, मन और बुद्धि दोनों को मिलाकर चित्त। तो चित्त की सूक्ष्मता, चित्त की गंभीरता, चित्त में एकाग्रता, ये चीजें चाहिए। और चित्त की निर्मलता, चार चीजें हो गई। ऐसा जब चित्त हो जाता है तो वो कथा कहने में और सुनने में रमण होता है फिर उसका। मैं अभी सोच रहा था कथा शुरू करने के पहले, जब मैं इस कमरे में आया, कि परमात्मा की असीम कृपा है कि मेरे को कई बार राम कथा कहने का अवसर मिला। और जूम पे तो एक बार पूरी कर दी, ये दूसरी बार कथा कर शुरू कर रहा हूँ। और वैसे मैं रोज अपने नीचे भी जब सत्संग करते हैं तो उसमें एक आध बार भगवान राम की कथा तो कुछ न कुछ सुनाई देता हूँ। तो परमात्मा की ये भी एक कृपा है कि मेरे को भगवान की कथा कहने का अवसर प्राप्त दे हुआ उनकी कृपा से। ठीक उसी तरह से गोस्वामी जी कहते कि हमने मैं दोनों मुनियों के संवाद से जो रामचरितमानस का प्रवाह चला, बोले मैं दोनों मुनियों का परिचय देके ये संवाद कैसे शुरू हुआ और रामचरितमानस का प्रागट्य कैसे हुआ, वो मैं अब आपको कथा सुनाता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा। तामस तापस सम दम दया निधाना परमारथ पद परम सुजाना। मख माघ मकर गत कवि जब रवि जब होई तीरथ पति आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर जहि सकल त्रिवेणी। अब देखो एक प्रसंग वहां से शुरू करा गोस्वामी जी, हमको सबसे पहले प्रयागराज ले जाते हैं। प्रयागराज में त्रिवेणी है और त्रिवेणी के तट के ऊपर ही हर माघ में मेला लगता है। वैसे ही इस साल भी मेला लगा, यानी जब ये कथा शुरू हुई तब की बात कर रहा हूं मैं 2025 के मेले की बात नहीं कर रहा। वहां मेला लगा और मेले में पहले इतने गृहस्थी नहीं आते थे, ज्यादा तो महात्मा लोग रहते थे जो वहां पे, गृहस्थी भी रहते थे पर ज्यादा भीड़ महात्माओं की होती थी। और वहां भरद्वाज मुनि का आश्रम है, वहीं पे सब आके, क्योंकि सबके आश्रम अलग अलग थे, तो भरद्वाज जी के आश्रम में आके सब रहते थे। क्या करते थे? अलग अलग प्रकार की साधना करते थे। तापस सम दम दया निधाना परमारथ पद परम सुजाना। हम्म। और भरद्वाज जी का परिचय देखिए, इतना कहा कि भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, पहला परिचय। दूसरा परिचय दिया तीन ही राम पद अति अनुरागा। भगवान श्री राम के वे भक्त हैं, उनके चरणों में उनकी भक्ति है, प्रीति है।
उन्हीं के आश्रम में आके सब लोग रहते हैं, और जो जो जैसे जैसे साधना करने की योग्यता है वैसे साधना करते हैं। जैसे गीता जी के 6 अध्याय में आपने पढ़ा था, आरुरुक्षुर मनुर्योगम कर्म कारण उच्यते, आरूढ़स्य शमः कारण उच्यते। जो इस अध्यात्म मार्ग पे आरूढ़ होने की इच्छा रखता है, आरुरुक्षु मुनिर योगम कर्म कारण उच्यते, उसके लिए कर्मयोग की साधना कही गई। और आरूढ़स्य, जो योग साधना के ऊपर अध्यात्म के अंदर आरूढ़ हो गए हैं और अब आगे बढ़ना चाहते हैं, कर्म संन्यास करके बैठे हुए हैं, उनके लिए शमः कारण उच्यते। अब आप देखो, तापस सम दम दया निधाना, ये गीता जी का 6 अध्याय का 3 नंबर का श्लोक है, आप बाद में देख लेना। तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। अच्छा देखो, एक चीज और इसमें क्लियर कर दूं, बाद में इस पे चर्चा करेंगे। अध्यात्म मार्ग अलग है और परमार्थ अलग है। यदि आपने 8वां अध्याय पढ़ा, मेरे मुझसे ही पढ़ा है आप लोगों ने, उसमें से अध्यात्म शब्द की परिभाषा करी है मैंने। और यदि नहीं करी, आपको वापस सुननी हो तो मैं एक दिन और कर दूंगा। और परमार्थ पद का अभी सुन लो आप। सबकी आत्मा, सब जीव, तो एक होती देहात्मा या कहो जीवात्मा, सारे जीवात्माओं की एक आत्मा परमात्मा। जैसे उदाहरण के लिए घटाकाश और महाआकाश, तो महाआकाश स्थानीय परमार्थ स्थानीय हो गया परम आत्मा। हाँ, इसको कैसे तोड़ोगे? परमात्मा, परमात्मा में समष्टि आत्मा आ गई, वह एक अद्वितीय सत्य जिसको ब्रह्म ऐसा कहते हैं, वह चिन्मय सत्ता। उसकी उस सत्ता की ओर उन्मुख जो व्यक्ति हो जाता है, उस सत्ता के लिए जिसने उस सत्ता को लक्ष्य बना लिया अपना, और केवल अब वही लक्ष्य को प्राप्ति के लिए वो सारा अपना जीवन उसने लगा दिया है, उसको कहते हैं परमार्थ वाला। अध्यात्म में जो अनित्य वस्तु है उसमें आत्मा को देखना, जैसे देह अनित्य है, यह अधिभूत भी है। शरीर दोनों में आता है, अधिभूत में भी आएगा और अध्यात्म में भी आएगा। अध्यात्म में क्यों आएगा ये ध्यान देना। माइक होने के बाद भी वर्तमान में हमारी आत्मबुद्धि है इसके अंदर। आई होप क्लियर हो रहा है। नहीं हो रहा हो तो मैं बाद में वापस समझा दूंगा। शरीर जो कि अनित्य है, मरण धर्म वाला है, निरंतर परिवर्तन होता है और एक दिन क्षय को प्राप्त होगा, ऐसे अनित्य शरीर में वर्तमान में मेरी आत्मबुद्धि है। तो जब अनित्य पदार्थ में आत्मबुद्धि होती है उसको कहते हैं अध्यात्म। और अच्छा, उस सत्ता को इसमें देखना, ऐसा भी नहीं कि नहीं देखना, इसमें देखना, उसको कहते हैं अध्यात्म। और मन के अंदर आत्मबुद्धि होना, बुद्धि के अंदर आत्मबुद्धि होना, वृत्तियों में आत्मबुद्धि होना, इन सब को यानी देह की हर एक घटक में आत्मबुद्धि होना, और देह के एक एक घटक को समझना, समझकर उसको व्यवहार लायक बनाना, आचरण शुद्धि बनाना, बुद्धि को तीक्ष्ण बनाना, मन को एकाग्र बनाना, ये जो साधनाएं चलती है, ये व्यक्तित्व को निखारना, ये सब अध्यात्म के अंतर्गत आएगी। परमार्थ में क्या होगा? अध्यात्म में जब वो सफल हो गया तो वो जो जो इस परमार्थ तत्व को जो जाना है, जो देह में अभी आत्मा देख रहा है या देह को आत्म तुल्य जान रहा है, अध्यात्म को समझते 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 मन एकाग्र, बुद्धि शुद्ध होकर तब उसको भेद समझ में आएगा। विवेक की उत्पत्ति होती है, नित्य अनित्य वस्तु विवेक। और विवेक में ब्रह्म अतिरिक्त सर्वम अनित्यम एव, उसको ये समझ में आ जाता है। और जब उसको ये समझ में आ गया
कि ब्रह्म अतिरिक्त सर्वम अनित्य, और ये ब्रह्म ही मेरी आत्मा बन के बैठा है, देहात्मा बन के बैठा है। देह आत्मा नहीं है, परंतु देह में आत्मा है। जिस दिन ये विवेक आ गया, उसमें उस दिन से वो परमार्थ का के पथ पर आरूढ़ हो गया। अब बस उसकी जिज्ञासा, उसका लक्ष्य परम आत्मा को समझना है, उसमें उसको क्या है वो, और वो देहात्मा से परमात्मा में क्या भिन्नता है, मेरी देहात्मा परमात्मा में कैसे विलीन हो सकती है, फिर इत्यादि इत्यादि जो साधना चलती है वो परमार्थ की साधना चलती है। परमार्थ का जो साधक है ये सर्व कर्म संन्यास होकर बैठा है, परंतु अध्यात्म का जो साधक है वो संभव है कि वो अभी वैवाहिक जगत में प्रवृत्ति करता हुआ अपने व्यक्तित्व को निखारता है। आई होप संक्षिप्त मैंने बताया, क्लियर हुआ होगा। तब परमार्थ लास्ट में यदि ये पकड़ में आया होगा तो मैं जब प्रश्न पूछूंगा तो बताना कि ये क्लियर हुआ, नहीं तो फिर वापस समझा दूंगा। तब परमार्थ पद परम सुजान मकरगत, जब मकर संक्रांति होती है, तब इस तीर्थ में, इस तीर्थ राज में स्नान करने का महत्व है। वहां पे वेणी माधव है। वेणी माधव के दो अर्थ होते हैं। हाँ, द्वादश माधव प्रयागराज में मंदिर भी है, और त्रिवेणी को ही माधव कह देते हैं। भगवान श्री शालिग्राम का, भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री विष्णु का ये स्वरूप ही क्या है, वो त्रिवेणी ही भगवान का स्वरूप है। इसलिए आप देखो, पूजी माधव पद जल जाता, हम्म, जल जाता है ना उनके चरण कमल। तो वहां पे पूजना, माधव को पूजने दो प्रकार से, एक संगम के अंदर डुबकी लगाना, उसके और दूसरा पूजना, यही यानी ठीक है, ये इतना ही काफी है। परंतु तो यदि आप में शक्ति है और द्वादश माधव के दर्शन कर सकते हो, फिर प्रयागराज में द्वादश माधव है। आप किसी भी साइकिल रिक्शा वाले को कहना कि हमको द्वादश माधव के दर्शन करा दे, तो फिर वो ले जाता है आपको। तो पूजी माधव पद जल जाता, द्वादश माधव यानी 12, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर के, ठीक इसी तरह से 12 विष्णु के मंदिर है प्रयागराज में। और उज्जैन यदि आप कहो जाओ तो उज्जैन में 84 महादेव हैं। अभी मैंने परिक्रमा करी थी 84 महादेव की, तो चार उसमें, आखिरी के चार वो बड़े महत्वपूर्ण हैं, और 80 जो हैं वो उज्जैन के बीच बीच में हैं। तो वहां पे जो मेरा ब्राह्मण है वो मेरे को कहा, स्वामी जी जिस दिन आपको चलना हो मेरे साथ चलिएगा, और नहीं तो फिर रामघाट के ऊपर एक स्थान है जहाँ पे पूरे 80 बने हुए हैं। तो मैंने तो अभी वो रामघाट का जो पूरे 80 एक साथ बने हुए हैं उन पे ही जल चढ़ाया था, और चार की परिक्रमा करी थी। और फिर आपको मेरे साथ चलना हो तो बता देना। तो पूज ही माधव पद जल जाता, करिह परसि अक्षय वट, हर्षित गाता भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन, तहाँ होई मुनि ऋषि समाजा, जहाँ ते मज्जन तीरथ राजा, प्रात मज्ज ही प्रात समेत उचाह, करहि परस्पर हरि गुण गाहा, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्णहि तत्व विभाग, करहि भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग, सियावर रामचंद्र जी की जय। भगवान सगुण परमात्मा की भक्ति और परमात्मा का तत्व, ये दोनों विषय एक साथ चलते हैं। वेदांत में भक्ति की बहुत महिमा है। और यदि आप मुझसे पूछो, मैंने जिन आचार्यों से पढ़ा है, परमात्मा की कृपा है, तो उन्होंने मुझे यही समझाया कि बिना भक्ति से वेदांत का ज्ञान हृदय में पचने वाला नहीं। वही परमात्मा जो तुम्हारा ईष्ट है, सगुण परमात्मा, वही इस भक्ति, इस वेदांत के ज्ञान को स्पष्ट करता है। परम पूज्य स्वामी श्री सुबोधानंद जी महाराज के पास हम बैठा करते थे, तो एक दिन उन्होंने सब उठ के बाहर चले गए। मैंने प्रणाम करके निकल ही रहा था, तो उन्होंने पीछे से कहा कि देखो, ज्ञानी बनने की ज्यादा चेष्टा करना मत, जीवन में अच्छे उपासक बन जाना। एक बार तुम उपासक बन गए, उपासना है ना भक्ति,
एक बार तुम अच्छे भक्त बन गए, पर परमात्मा की फिर परमात्मा आ, वचन लेके बैठे हुए हैं, उनका वचन है कि नमे भक्ता प्रणश्यति ददामि बुद्धि योगम। तो परमात्मा के इन वचनों पर विश्वास करके सगुण परमात्मा पे पूरे समर्पित हो जाना था। अब देखो यहाँ पर दोहे में, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि और वर्ण ही तत्व विभाग। तत्व के अलग अलग विभागों, विभाग का अर्थ क्या हुआ कि तत्व को अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग प्रकार से उनका निरूपण करा है। और भगवान वेदों ने किस तरह से तत्व का निरूपण करा, उसका भी वो भी सुनना चाहिए। दूसरे विचारक दार्शनिकों ने परमात्मा के प्रति क्या विचार रखते हैं, उसको भी समझना चाहिए। इसलिए उसमें विभाग शब्द आया। कर ही भक्ति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। मेरा जो अनुभव रहा है जी अभी इस यहाँ के इस यात्रा में, परमात्मा की यात्रा में, जब तक दर्शन भारत में 9 दर्शन प्रधान है, जिसमें 6 आस्तिक है, 3 नास्तिक हैं। तो इन आस्तिक नास्तिक दर्शनों में भी फिर देखें तो 4 हमारे दर्शन ईश्वरवादी है, और फिर बाकी 6 जो दर्शन है, 4 5 6 7 8 9, 5 जो दर्शन है, ये 5 निरीश्वरवादी दर्शन है। तो इन दर्शनों को संक्षिप्त में ही बहुत अच्छे से जब हम पढ़ लेते हैं, समझ जाते हैं, तो वेदांत में जो रुचि होती है और वेदांत के प्रति जो समर्पण होता है ना हृदय में, वो अद्वितीय समर्पण होगा। क्योंकि उनको अब हमको मालूम पड़ गया कि इतर कहीं विचारों में मुक्ति नहीं है। केवल और केवल जो वेदांत है, वेदों के द्वारा जो वेदा दर्शन दिया गया है, जिसको भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य शिवा अवतार भगवान ने प्रचार प्रसारित करा है, केवल और केवल उसी के अंदर हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जब ऐसा समझ में आ जाता है, तब साधक भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य जी के एक एक शब्द को फिर प्रमाण के रूप में लेकर अपनी जीवन को अपने जीवन का श्रृंगार कर कर उसके विसर्जन की तैयारी करता है। देखना इधर, यही प्रकार भरी मकर नहाए, पुनि सब निज निज आश्रम जाए। प्रति संवत अति होय आनंदा, मकर मज्जहि आगवन ही मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि स आश्रम ही सिधाए। जाग बल्क मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद रेखी। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करि पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृद बानी। नाथ एक संशय बण मोरे, करतल करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत समोही लागत भय लाजा, जो न करऊं बड़ होई अकाजा। भरद्वाज जी के आश्रम में श्री याज्ञवल्क ऋषि भी आए हैं। याज्ञवल्क ऋषि बड़े विद्वान ऋषि हुए हैं। उन्होंने वो भी इनके आश्रम में आके प्रयागराज में 1 महीना रह के, सभी माघ महीना पूरा होने के बाद सब अपने आश्रम की ओर चले, आश्रम सिधारे अपने अपने। और उसी प्रकार से याज्ञवल्क जी मुनि भी बोले अपने आश्रम की ओर अब जाने के लिए उन्होंने तैयार हुए। तब भरद्वाज जी ने सबके चले जाने के बाद श्री याज्ञवल्क जी को जाते हुए देखा, तो उन्होंने प्रणाम करके कहा, भरद्वाज राखे पद टेकी। उन्होंने उनके चरणों को पकड़ लिया और कहा, महाराज अभी आप न जाइए। और सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा, आपको सुनना है ना कुछ उनसे, तो करी पूजा। सुजस बखानी, उनके यश का गान करा। बोले अति पुनीत मृदुबानी, नाथ एक संशय मय मोहि। उन्होंने कहा क्या क्या बात है भरद्वाज जी। तो याज्ञवल्क्य जी बोले, तो भरद्वाज जी प्रति उत्तर में कहते हैं कि महाराज मेरे हृदय में एक संशय है, और आप कैसे हो। बोले करगत वेद तत्व सब तोरे। बोले आपके हाथों के अंदर वेद तत्व है, आप वेदों के तत्व को पूरी तरह से अंतर बाहर सब दूर से जानते हो। कत सोमो मोहि लागत भय लाजा। बोले जो न कहूं बड़ होई अकाजा। बोले ये संशय यदि रह भी जाएगा, यदि ये रह गया ना, तो मेरा बड़ा अहित होगा। उस संशय के साथ ही मेरे को फिर शरीर छोड़ना पड़ेगा,
और संशय को लेके मेरे को पुनः आना पड़ेगा, और अब वापस मेरे को इस शरीर प्राप्त होगा, और मेरे को गुरु सत्य इत्यादि इत्यादि जितना पूरा करना है वो सब होगा। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, इसी जन्म में मेरे हृदय के संशय को आप हटा दीजिए, मिटा दीजिए, क्योंकि आप ज्ञान को जानते हैं और संशय विपर्य को खत्म करने में आप समर्थ हैं। संत कई असनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न विमल विवेक और गुरु सन किए दुराव। बोले वेद पुराण सब इत्यादि कहते हैं, इतिहास भी कहता है कि गुरु के से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। यदि तुम्हारे मन में कोई संशंका कुशंका है तो उसके सामने प्रेम से रखकर उसको खत्म करना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। बोले बस महाराज, अस विचार प्रगट्यो निज मोहि, हरऊ नाथ कर जन पर छोई। बोले तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हारे मन में क्या संशय है। तो भरद्वाज जी अपने संशय बताते हैं। राम, अब मैं इसका फटाफट पाठ करता हूं, आप भी कर लेना। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चारि जीव जगई, काशी मरत परम पदई, सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत की दाया, राम कवन मैं पूछूं तो कर बुझाऊ कृपा निधि मोहि। पहले तो भगवान श्री राम के प्रभाव के बारे में बताते हैं कि पुराण और उपनिषद भगवान राम की महिमा को गाते हैं महाराज। भगवान शंकर सदा अपने कंठ और जिह्वा के अंदर भगवान श्री राम का ही स्मरण करते रहते हैं। काशी में जो जीव प्राण छोड़ता है उसको भगवान विश्वनाथ स्वयं भगवान राम का नाम रूपी मंत्र उसको देकर, और बोले वो तारक मंत्र के रूप में उसकी मुक्ति हो जाती है, उसके द्वारा उसकी मुक्ति हो जाती है। बोले सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश कर। तो उन्होंने कहा हाँ ये ठीक है, पर तुम्हारे इसमें संशय क्या है। तो संशय भरद्वाज जी बताते हैं, राम कवन, राम कवन पूछो प्रभु पूछो तो ही कई बुझाओ कृपा निधि मोहि। बोले मैं ये राम कौन है ये मैं पूछना चाहता हूँ। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी कहते हैं ठीक है, तुम राम के बारे में क्या जानते हो, इतनी बातें मेरे को कह दी, पर आपको भी कुछ न कुछ तो ज्ञान होगा ना राम के बारे में। तब वो भरद्वाज जी अपने स्वयं के हृदय में जो भगवान श्री राम के प्रति ज्ञान है उसको प्रकट करते हुए कहते हैं, एक राम अवदेश कुमारा, तिन कह चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लयो अपारा, भयो रोशन रन रावण मारा। उन्होंने कहा मैं ये जानता हूं राम जी अवधेश यानी दशरथ जी के पुत्र हैं, पहला परिचय। दूसरा, तिनकर चरित विदित संसारा, बोले उनके चरित्र को सब लोग जानते हैं। क्या चरित्र है उनका, तो फिर नीचे की पंक्ति में दिया, नारी विवह विरह दुख ले अपार। बोले उनकी स्त्री खुआ गई, और रावण क्या उसका नाम तो नहीं लिया, बोले उनकी स्त्री खुआ गई, उसके विरह में अति दुख दुख ले अपारा। बोले एक नारी में इतने आसक्त थे कि उसका उसका उससे जब विरह हुआ तो बोले उनके हृदय में बड़ा दुख उत्पन्न हुआ, और केवल दुख नहीं रहा, दुख क्रोध में परिणित हुआ, और क्रोध से हिंसा में परिणित हुआ। देखो तीन चीज में परिवर्तन हुआ, विरह, विरह से उत्पन्न हुआ रोष, रोष यानी क्रोध, और क्रोध का परिवर्तन हुआ हिंसा में। पंक्ति देखना, नारी विरह दुख लेउ अपारा, भयो रोष रन रावण मन, सोई प्रभु राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सरबर्ग तुम, कौ विवेक विचार, सियावर रामचंद्र की जय। तो उन्होंने कहा महाराज बताओ ये वही राम है क्या जिनका वेद पुराण वर्णन करते हैं, ये वही राम है क्या जिनका नाम भगवान शंकर जपते हैं, सोई राम। प्रश्न है ये कि अपर कोई, कि कोई दूसरा राम है, जाहि जपत त्रिपुरारी, जिसका नाम भगवान शंकर जपते हैं। भगवान शंकर एक साधारण मनुष्य का, जिसके हृदय में रोष है, जिसके कर्म में हिंसा है, जिसके चित्त में विरह है, बोले ऐसे का नाम भगवान शंकर क्यों जपेंगे। सत्य धाम सरबर्ग तुम, याज्ञवल्क्य जी के लिए कहा,
कहो विवेक विचारिया, विवेक पूर्वक अपने मन में मनस में विचार करके महाराज आप मुझे बताइए। जैसे मिटहि मोर भ्रम भारी, कहो सो कथा नाथ विस्तारी। याज्ञवल्क मुनि बोल मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। जाओ सुनय राम गूढ़ा, की नहीं प्रश्न, की नहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। उन्होंने कहा याज्ञवल्क जी ने कि देखो तुम भगवान श्री राम के परम भक्त हो, और इसलिए मैंने यहाँ पर आपका ध्यान खींचा था कि जब सबसे पहले दोहा नंबर 43 के बाद की चौपाई में भरद्वाज जी का परिचय दो तरह से दिया श्री गोस्वामी जी ने, कि बस ही प्रयागा पहला, दूसरा राम पद अति अनुरागा, इनका भगवान श्री राम के पद में अति अनुराग है और प्रयाग में रहते हैं। उसी चीज को याज्ञवल्क जी यहाँ प्रकट करके कहते हैं, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहो सुनो राम गुण गूढ़ा, कीन प्रश्न मनो अति मूढ़ा। बोले बड़े मूढ़ की तरह तुमने मेरे सामने भगवान श्री राम के बारे में प्रश्न रखा है, परंतु मैं जानता हूं भरद्वाज जी आपको, आप भगवान के मन क्रम वाणी से, बोले मन क्रम वाणी से भगवान के आप अनन्य भक्त हो। और एक तो उन्होंने उनकी महिमा उन कहा, और दूसरा इसको दूसरे ढंग से भी समझ सकते हैं कि याज्ञवल्क जी यदि भरद्वाज जी में सच में नहीं मालूम होगा तो उनके हृदय की ग्लानि को गुरु दूर करता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। बोले मुझे मालूम है कि तुम भगवान के भक्त हो, भले ही भगवान के तत्व को न जानते हो, कोई बात नहीं उसमें। पर बोले तो इसको आचार्य जी हमारे ऐसा कहते थे कि ये गुरु के द्वारा एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन होता है कि जो ग्लानि ग्रस्त साधक है कि मेरे को नहीं मालूम, तो मैं जानना चाहता हूँ, तो उसकी ग्लानि हटाकर वो कहते हैं कि अरे मैं हूं ना, काय को चिंता, मैं बताता हूँ। परंतु जो मूल अर्थ मुझे यहाँ पे लगता है कि उन्होंने कथा सुनना चाहते थे। भगवान की कथा ही जीवन की व्यथा को दूर करती है और परम गति को देने वाली है। श्री याज्ञवल्क्य जी के द्वारा भरद्वाज जी कथा सुनना चाहते थे, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए तात सुनहु सादर मनुलाई, याज्ञवल्क्य जी भी तैयार थे। देखो महात्माओं का एक ही स्वभाव होता है, या तो कथा कहते हैं या तो कथा सुनते हैं। अच्छा एक चीज और देखना, कथा कहने में और कथा सुनने में परमात्मा की कृपा की अनुभूति होने लगती है। देखो विचार करना इसके ऊपर, कथा कहने में भी और कथा सुनने में भी चित्त प्रभु से जुड़ता है और उस प्रभु के अनुभूति हृदय में स्पष्ट अनुभूत होने लगती है। यही है इसका। इसलिए महात्मा सदा ही परमात्मा से जुड़ा रहता है। हाँ, चित्त सदा परमात्मा से जुड़ा रहे, युक्त चेतसः, यदि आपको याद आ रहा हो 9th चैप्टर में, मन मना मद भक्त मध्याजी माम नमस्कुरु, ये छठे अध्याय के अंतिम में भगवान ने 4 साधनाएं बताई, भजन का स्वरूप है ये। मन मना, मद भक्त, मध्याजी, माम नमस्कुरु। और 9th चैप्टर में उन्होंने एक जगह बोला है माम स्मर युद्ध च। तो अर्जुन के लिए वहां युद्ध है, हमारे लिए युद्ध क्या है, हमारा जीवन ही हमारा युद्ध है। अनेक प्रकार की परिस्थितियां, अनेक प्रकार की वृत्तियां हृदय में उठती रहती हैं। इन सारी त्रिगुणात्मक जो वृत्तियां हैं, इनसे पार होकर परमात्मा से जुड़ना, इन त्रिगुणात्मक वृत्तियों का हमारे ऊपर प्रभाव न पड़े, या त्रिगुण का प्रभाव मेरी वृत्तियों पर न पड़े, तो फिर अब ऑटोमेटिक वो जो वृत्तियां त्रिगुणात्मक हो रही थी वो खत्म हो जाएंगी। ये कब होगा, जब चित्त परमात्मा से जुड़ा हुआ होगा। परमात्मा से चित्त कब जुड़ा होगा, जब कोई कथा सुनाएगा या मुझे कथा कहने का अवसर मिलेगा।
जो तो तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करे जय पाना। यही संशय उन्होंने फिर दो उदाहरण दिए कि देखो राम कथा कालिका का स्वरूप है और महिषासुर मन का संशय है, और फिर राम कथा शशि किरण समाना, बोले जो चकोर रूपी संत होते हैं तुम्हारे जैसे, वो उसके लिए लालायित होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, उसी का पान करने के लिए तत्पर होते हैं। ऐसे दो उदाहरण देके वो कहते हैं देखो भरद्वाज जी, ये संशय केवल तुम्हारे मन में ही नहीं आया, बोले ये संशय भगवती श्री सती जी के मन में भी था, पार्वती के मन में भी यही संशय था, और उन्होंने भी यही प्रश्न, जैसे आपने ये प्रश्न मेरे सामने रखा, भगवती ने यही प्रश्न भगवान श्री शंकर के सामने रखा। भगवान शंकर जो भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं, उनके परम तत्व को जानने वाले हैं, उन्होंने फिर जिस तरह से माता जी को उत्तर दिया, वही उत्तर मैं सुनाता हूँ। कहूँ कहूँ ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। कहो सुमति अनुहारी अब, उमा शंभु संवाद। भयो समय जय हेतु ते, सुनो मुनि मिटहि विषाद। सियावर रामचंद्र जी की जय। तो उन्होंने कहा अब पार्वती और शंकर का संवाद हुआ, उस संवाद में जैसे जैसे भगवान शंकर ने कथा कही और माता जी के हृदय का संशय दूर होता गया और उनको एक निश्चल ज्ञान की प्राप्ति हुई, भगवान श्री राम के चरण में रति हुई, प्रेम हुआ, बोले वही कथा मैं आपको सुनाता हूं। तो आप देखना कथा शिल्प देखना गोस्वामी जी का। प्रयागराज में प्रश्न किया गया, प्रयागराज से उठाकर गोस्वामी जी हमको कैलाश ले गए, और कैलाश में भी कैसे ले गए, कैलाश से वापस पृथ्वी पर लाएंगे, या दूसरे ढंग से देखो तो कलयुग के अंदर ये प्रश्न हुआ, और ये प्रश्न कहाँ ले गए, बोले त्रेता में ले गए, जहां भगवान का अवतार होने वाला है, हो रहा है भगवान का अवतार। तो युग परिवर्तन भी देखना, ये सब मनस के अंदर होता है। कलयुग सतयुग ये सब हमारे मनस की स्थितियां हैं। यदि मन परमात्मा से जुड़ा रहे तो त्रिगुण हमें छू नहीं पाता। सो दासी रघुवीर की, सोपी सुमिथ्या जानी। ऐसी कैसी महाराज वृत्तियां जो हमको परेशान विचलित कर दे। हाँ, वेदांत का साधक तो ये जानता है वृत्तियां सत्ता शून्य है। और आप लोग भी सब बड़े विद्वान लोग हो महाराज, विचार करके देखना, ये सत्ता शून्य जो वृत्तियां हैं, ये हमको किस प्रकार विचलित कर सकती हैं। जिसकी कोई सत्ता ही नहीं है, जो है ही नहीं, और वो विचलित करे, परंतु है तो ऐसा होता जरूर है, और होता है ये अनुभव है। परंतु जब भगवान की श्री चरणों में लग जाओगे ना आप, तो यह अनुभव होना बंद हो जाएगा। तो वो कहते हैं भगवान हमको कलयुग से उठाकर त्रेता में ले गए, और क्या कहते हैं आगे देखें। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बर जब खानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुआई, कही शंभु अधिकार ही पाई। त्रेता युग हो में भगवान शंकर कैलाश से उतरे, उनकी इच्छा थी भगवान राम की कथा सुनने की। ध्यान देना, मैंने पहले भी कभी कहा होगा, अंतरिक्ष में ये सब कथाएं होती नहीं है। एक कैलाश जो इस भूमि पर है, वो यहाँ पर अधिभूत का कैलाश है। तो ठीक है, अधिभूत का कैलाश है, वो भगवान का श्री विग्रह जैसा है, प्रणम्य है हमारे लिए। पर जिस कैलाश पे भगवान शंकर निवास करते हैं, वो कैलाश अंतरिक्ष में है। तो भगवान उस कैलाश से उतरे नीचे, और कहाँ गए, तो कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि के पास, जो कि पृथ्वी पर निवास करते हैं, गए। और संग सती जग जननी भवानी। अगस्त ऋषि कहाँ रहते हैं, तो दंडकारण्य में, नासिक के पास इनका आश्रम है।
यदि आपको स्मरण में होगा, पूर्व में राम कथा आप लोगों सबने सुनी है। भगवान सुतीक्ष्ण जी के पास जाते हैं और सुतीक्ष्ण जी का उद्धार करने के बाद सुतीक्ष्ण जी कहते हैं, प्रभु मेरे गुरुजी के पास चलो, मेरे गुरुजी आपके रास्ता देख रहे हैं, उन्होंने मेरे को आश्रम से निकाल दिया था कि भगवान को लेकर ही आना मेरे आश्रम में, तो आज आपने मेरे पे कृपा करी है, मेरी एक इच्छा है कि आप मेरे गुरुजी के पास चलो। और सुतीक्ष्ण जी फिर अगस्त ऋषि के आश्रम में ले जाते हैं भगवान को। ये प्रसंग है दंडकारण्य का। और दंडकारण्य ने महाराष्ट्र साइड, नासिक साइड में, तो वहां पर कुंभज ऋषि का आश्रम है। तो एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि भाई, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। उन्होंने जब भगवान शंकर पार्वती को आया देखे, सती थी तब, भगवान शंकर और सती को आया देखा, तो त्रैलोक के ये त्रिदेव में से एक हैं, इसलिए उन्होंने, अखिलेश्वर परमात्मा है तो देव हैं, तो उन्होंने उनकी पूजन करा। पूजन करके कथा मुनिवर जब बखानी, और वो कथा कहने लगे। गोस्वामी जी फिर यहाँ पे आके लिख देते हैं, सुनी महेश परम सुख माना। गए तो दोनों पति पत्नी कथा सुनने गए थे, पर माता जी का उल्लेख यहाँ पे गोस्वामी जी नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि माता जी ने कथा नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि वो दक्ष कुमारी है। दक्ष कुमारी स्वयं दक्ष है। जिस तरह दक्ष ज्ञानी है, सती भी बड़ी ज्ञानी थी। और मैंने सुनाया भी था पहले की कक्षा में कि एक सती बुद्धि होती है और एक पार्वती बुद्धि होती है। सती बुद्धि सुनना नहीं चाहती किसी का। उनका जो सिद्धांत है, हु यू टू टीच मी, आई नो एवरीथिंग, ये सती बुद्धि है। वो कहती जो मैं कह रही हूं यही ठीक है, आप जो कह रहे हो ये ठीक नहीं है। और क्योंकि ऐसी बुद्धि है, इसलिए वो किसका सुनती नहीं। तो सती माता ने जब देखा कि अगस्त ऋषि ने मेरी, हम दोनों की पूजन करा, और हम दोनों श्रोता के रूप में इनके आश्रम में आए हैं, तो जो वक्ता श्रोता की पूजन करे वो क्या वक्ता होगा? उससे तो श्रोता ज्यादा ज्ञानी है, जब ही ना वो पूजन कर रहा है। नहीं तो नियम क्या होता है, चौकी पर हम बैठते हैं, तो कथा आप लोग सुनते हो, और आप तिलक इत्यादि लगाते हो हमें। परंतु यहाँ क्या हुआ कि भगवान शंकर, अब ध्यान देना, अखिलेश्वर जानी, उन्होंने, कुंभज ऋषि ने, अगस्त ऋषि ने इस दृष्टि से तो बिल्कुल पूजन नहीं करा कि ये वक्त श्रोता है महाराज। उन्होंने कहा कि त्रिदेव में एक है और एक महादेव है, त्रिदेवों में श्रेष्ठ है, अखिल के ईश्वर हैं, अखिल जगत के, चराचर जगत के ईश्वर होने के नाते उन्होंने प्रणाम करा, परिक्रमा करी, पूजन करा। माता जी को ये कहीं समझ में आया नहीं, तो उन्होंने कहा कि अभी क्या कथा सुनाएंगे, तो ठीक है, ये आए हैं सुनने के लिए, तो इनको सुनने दें, और मैं थोड़ा इधर उधर चली जाती हूँ। तो इसलिए गोस्वामी जी ने इस पंक्ति में लिखा, सुनी महेश परम सुख माना, कथा सुनकर परम सुख को प्राप्त हुए। और फिर पूछी ऋषि हरि भगति सुहाई, कह शंभु अधिकारी पाई। ऋषि ने, अच्छा कथा सुनने की दक्षिणा होती है, तो उन्होंने दक्षिणा तो ली नहीं, उन्होंने कहा कि महाराज आपके हृदय में जो भगवान के प्रति भक्ति है वही मुझे आप दे दीजिए। भगवान शंकर ने भी उनको अधिकारी जाना भक्ति का, और अपने हृदय की भक्ति, भगवान ज्ञान सबको दे देते, भक्ति सबको देते नहीं। भगवान शंकर ने भगवान राम की भक्ति उन्हें दी। और कुछ दिन वहीं कैलाश, कुंभज ऋषि के, अगस्त ऋषि के आश्रम में रहे। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। और पहले तो कहा, गोस्वामी जी के संबोधन भी आप ध्यान देना, पहले तो कहा था जग जननी भवानी। इस पंक्ति में देखना, त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि बाई, संग सती जग जननी भवानी। और यहाँ पे जब चली वो वापस घर जा रहे थे कथा सुनने के बाद, तो ले चले भवन संग दक्ष कुमारी, क्योंकि दक्ष को थोड़ा सा गोस्वामी जी को भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने माता जी को कहा कि दक्ष कुमारी है ना महाराज, समझदार ज्यादा है, तो ठीक है रहे समझदार, तो चले भवन संग दक्ष कुमारी,
ते ही अवसर जब भगवान चले, भगवान राम की कथा तो कल्पों कल्पों में लिखी हुई है महाराज। हर कल्प में भगवान राम का उतार हुआ है, हर कल्प में कथा लिखी है। और आपको यदि मालूम हो तो वाल्मीकि जी ने भगवान राम के प्रस्तुति में ही, जब वो थे, उनका कार्यकाल था, उसी समय पूरी रामायण की रचना करके भगवान श्री राम को सुना दी थी। तो ऐसा मत सोचना ये रामायण युगों युगों की से चलती आ रही है। तो उसी समय जब ये कथा सुन के वापस जा रहे थे, तभी भगवान श्री राम का अवतार हुआ पृथ्वी के ऊपर। और तभी भगवान सीता जी का हरण हुआ। और भगवान दंडकारण्य में ही थे। देखो दोनों दंडकारण्य में। अगस्त ऋषि से कथा सुनकर भगवान अब चल रहे हैं। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगस्त ऋषि का आश्रम कहाँ है, तो दंडकारण्य में। और सीता जी की कहाँ खुआई, तो दंडकारण्य में ही खुआई। और वहीं भगवान विरह में विलाप कर रहे हैं। सीता जी की खोज दंडकारण्य से ही शुरू करी। तो नीचे की पंक्ति देखना, तेई अवसर भंजन हरि मही भारा, हरि रघुवंश लीन उतारा। ये उसी समय का काल है। पिता वजन तजि राज उदासी, सीधा सीधा इसको समझाने की जरूरत नहीं। दंडक वन विचरत अविनाशी, अविनाशी भगवान श्री राम दंडक वन में विरह में घूम रहे हैं। हृदय विचारत जात हर, कई विधि दर्शन होई। हर यानी भगवान शंकर जब आकाश मार्ग से कैलाश की ओर जा रहे थे, और उनको मालूम है कि दंडक वन में इनका अवतार है, यही लीला कर रहे हैं भगवान, तो थोड़े से वृक्षों के बीच में से अपनी दृष्टि डालकर आकाश मार्ग से दंडक वन में झांकते थे कि केही विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतार प्रभु गए जान सब कोई। बोले यदि मैं पृथ्वी पर नीचे उतर के उनको प्रणाम करूंगा तो ये ठीक नहीं, क्योंकि गुप्त रूप में अवतार लिया उन्होंने, प्रगट रूप में नहीं। सबको नहीं मालूम कि ये भगवान राम है, ये परमात्मा स्वयं है। बोले इसलिए मेरे को बस उनके दूर से दर्शन हो जाए महाराज, प्रणाम कर लो मैं, इतनी ही इच्छा थी भगवान शंकर की। शंकर और अति क्षोभ। और क्योंकि भगवान वही हैं, तो क्यों ना मैं दर्शन कर लूं, ऐसा उत्साह था। मेरा प्रेमास्पद यहीं कहीं प्रांगण में है, और इतनी भीड़ है कि मैं मिल नहीं पा रहा, पर मैं बार बार उसको खोजता हूं, मेरी आंखें खोजती है कि कहाँ है मेरे प्रभु, कहाँ है मेरे प्रभु। ठीक उसी से तरह से भगवान शंकर की स्थिति, उनके हृदय में क्षोभ यानी उत्साह है वो। हाँ? सती न जाई मनो न सोई। माता सती समझ में नहीं जाए कि मेरे खोज किसको रहे हैं, क्या देख रहे हैं नीचे। तुलसी दर्शन लोभो मन डरु लोचन लालची। तो भगवान शंकर, तो गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर दर्शन में, दर्शन का लोभ है, होना भी चाहिए भक्त में। पर अपने प्रेमास्पद अपने प्रभु के प्रति उनके दर्शन का लोभ होना चाहिए। महात्मा लोग कहते हैं जीवन पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 बार अपने इष्ट के दर्शन हो जाना चाहिए। चाहे वो घर में उनकी छवि लगी हो, या अपने पूजन के कमरे में उनका विग्रह रखा हो, तो बार बार उनके दर्शन होना चाहिए। तो तुलसी दर्शन लोभ हो, ये लोभ होना चाहिए। मन डरू, मन में डर क्या है कि यदि ये गुप्त अवतार हैं, कोई पहचान गया इनको, तो मेरे पे भगवान नाराज होंगे कि देखो मैंने गुप्त रूप में अवतार लिया है, तो तुमने मेरे को क्योंकि जोर से प्रणाम करा तो सब लोग जान गए। तो मन में डर भी है। लोचन लालची, और लो आंखें दर्शन के लिए लालच कर रही हैं। इस तरह से भगवान महाराज ऊपर आकाश मार्ग में नंदी पर बैठे हुए, कल्पना करो, पिक्चर सामने लाओ कि आकाश मार्ग में नंदी के ऊपर भगवान सवार हैं। नंदी के आगे माता पर सती बैठी हैं, उनको उनके पीछे भगवान शंकर हैं भगवती को संभालते हुए। और नीचे भी देख रहे हैं, नंदी आगे चलता जा रहा है, पार्वती सती बार बार देखती है नीचे क्या देखते हैं। बस इस पिक्चर को भी मन में लाओ, और फिर आगे की कथा अगली क्लास में मैं सुनाऊंगा कि फिर भगवान को दर्शन कैसे हुए, नहीं हुए, वो क्या है उसको हम आगे देखेंगे। सियावर रामचंद्र जी की जय। हर हर महादेव शंभो। जी, किसी को कुछ कहना तो नहीं?
कोई नहीं है महाराज। स्वामी जी। हाँ माता जी। हाँ स्वामी जी, हाँ एक्चुअली मैं कहना चाह रही थी कि मैं 2 हफ्ता रहूंगी नहीं, आउट ऑफ द कंट्री रहूंगी, तो मैंने जस्ट सोचा कि आपको बता दें। अच्छा अच्छा, और नहीं नहीं